गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल चैप्टर है। टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ सरफेस से डेप्थ पे जैसे जैसे हम जाएंगे तो ग्रेविटी में क्या चेंजिंग होगी ये जानना है। अर्थ सरफेस से हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, ऐसे ही अर्थ सरफेस से डेप्थ पर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अब कैसे डिक्रीज होगी, किस फार्मूला से डिक्रीज होगी, किस रेट से डिक्रीज होगी, ये आज पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो आज का जो टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। ठीक है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको जानने और समझने के लिए आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। G और G में रिलेशन, तो ये G इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अब मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये भी पता होना चाहिए। एम इक्वल टू वी इंटू डी जो लिखा है वो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आई लिखा है। ठीक है, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब्ड। कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसका वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कैसे इसको लाएंगे देखिए, 1 बाई 1 स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो बड़े एग्जाम हो चाहे क्लास वाले एग्जाम हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये अर्थ है और उस अर्थ का जो मास है वो क्या है, m है। उसकी रेडियस जो है वो क्या है, r है। सेंटर जो है वो क्या है, m है। ठीक है, लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ स्मॉल m मास की एक बॉडी ले लेते हैं, ये कोई बॉडी है, कितने मास की है, m मास की। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कितना ले लेते हैं, g। क्या कहा हमने, अभी इतना ही समझिए। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द बॉडी m मास, स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g, देन फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय दिस। क्योंकि ये जो अर्थ का मास है वो हम कहाँ कंसंट्रेट मानेंगे, सेंटर पर। ये अर्थ का जो मास है यहाँ लिखा है पर यहाँ पर कंसंट्रेट माना जाएगा। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, देन फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और ये जो बॉडी पर फोर्स एक्ट हो रहा है F इक्वल टू एम ए की जगह G लिख दिया जाएगा। तो ये जो F जी एम एम अपान आर स्क्वायर है वो mg के बराबर होगा, वेट के बराबर। ठीक है, कहाँ से कैसे होगा वैसे हम क्रम से आप स्टार्ट से लास्ट तक बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होता है, लेट m इज द मास ऑफ अर्थ, R is the
radius of earth, m is the mass of body placed on earth surface, then force on body due to earth, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। ये रहा, क्योंकि पूरे बॉडी के अर्थ के मास को यहाँ पर कंसंट्रेट मान लेंगे, तो ये मास और ये मास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। This force is equal to the weight of body toward the center of earth, that is mg equal to gmm upon r square. This force is equal to the weight of body, weight यानी mg, weight of body mg, ये toward the center of earth, that is mg equal to gmm upon r square। या f इक्वल टू एम ए लिखो, ए की जगह जी लिख दो, वही ये है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो g इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो g इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा, बट मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो m इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब्ड, ये डेंसिटी। ऐसे m को यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकेंड, तो जी अपान आर स्क्वायर, और ये 4/3 पाई आर, ये इससे कैंसिल, तो जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी डी, ठीक है। जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी डी, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने अब क्या कर देते हैं कि इस यम मास की जो बॉडी है उसको हम h डेप्थ पर ला देते हैं, कितने डेप्थ तक, h, और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये फिर कितना हो जाएगा, r माइनस h। बात को समझिए, जब हम इस यम मास की बॉडी को h डेप्थ पर लाएंगे और यहाँ पर ग्रेविटी g डैश हो जाएगी, ये r ये पूरा है, ठीक है, ये r है, ये h है, तो ये कितना हो गया, r माइनस h। इसमें दिक्कत हो तो यम को लीजिए रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ हम ये लिखे है ना, ये r माइनस h यहाँ तक है। यानी हम क्या करते हैं, इफ बॉडी इज टेकन टू द डेप्थ h फ्रॉम अर्थ सरफेस, इफ बॉडी इज टेकन टू द डेप्थ
h from earth surface, then its distance from center of earth is r minus h। जब हम इस बॉडी को h डेप्थ पर ले जाएंगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एच। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी उसको जी डैश मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके बीच का ये लाएंगे जब, तो मास जो पूरा मास अर्थ का लिया था हमने आर रेडियस का, तो अब जो मास लिया जाएगा वो इतने पोर्शन का लिया जाएगा। इतना तो उसमें इफेक्टिव नहीं रहेगा। जब पॉइंट यहाँ था, बॉडी यहाँ थी, तो अर्थ का मास पूरा ये इफेक्टिव था। और जब अब ये पॉइंट यहाँ आ गए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितना, इतना पोर्शन एक्ट होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मास के लिए कितना मास लिखना पड़ेगा, उस पार्ट का मास लिखेंगे, बॉडी के उस पार्ट का मास लिखेंगे जिसकी रेडियस r माइनस एच होगी। ठीक है। आगे लिखते हैं, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। लीजिए इसको यहाँ हम साइड में लिखे देते हैं, 4/3 पाई r g d, इक्वेशन ये थर्ड, ये बचा के रखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ये। नाउ इफ बॉडी इज टेकन टू डेप्थ h from earth surface, then its distance from center of earth will be r minus h if g dash is the acceleration due to gravity at this point, then यहाँ पर क्या हो जाएगा, g डैश इक्वल टू जी एम डैश अपान r माइनस एच का होल स्क्वायर, वेयर m डैश is the mass of part of earth of radius r minus h। m डैश इज द मास ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ, m डैश अर्थ के उस पार्ट का मास है, अर्थ के इतने पार्ट का मास है जिसकी रेडियस क्या है, r माइनस एच। यहाँ समझना, m जो था वो मास था अर्थ का, और m डैश जो हमने मास लिया है वो किसका लिया है, उस अर्थ के उस पार्ट का लिया है जिसकी रेडियस r माइनस एच है। क्यों? क्योंकि इतना जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ग्रेविटी के लिए सिर्फ इतना पोर्शन इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। ये बट m डैश इक्वल टू वही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई r माइनस एच क्यूब्ड डी, वही मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस एच क्यूब्ड डी। क्योंकि अब अर्थ का ये पोर्शन न लेना है, ये नहीं कि अर्थ दूसरी है, अर्थ का केवल वो पार्ट है। तो इस वैल्यू को हम रख देते हैं कहाँ पर, 4 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ m डैश इन इक्वेशन 4, तो g डैश इक्वल टू जी अपान आर माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब्ड डी, ये इससे कैंसिल, तो g डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी, ये आ गए, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक, अब बताइए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी g इक्वल टू 4/3 पाई आर जी डी है, और अर्थ सरफेस से h डेप्थ पर ग्रेविटी g डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी है। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 5/3, तो ये g डैश अपान जी इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी अपान 4/3 पाई आर जी डी, ये जी डी, ये जी डैश आर माइनस एच अपान आर, जी डैश अपान जी आर अपान आर माइनस एच अपान आर, ये 1 माइनस एच अपान आर, जी डैश बटे जी इक्वल टू। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा के जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर, और ये ऐसा फार्मूला है, ये फार्मूला से पता चलता है कि एज एच इंक्रीजेज, जैसे जैसे एच को इंक्रीज करेंगे मीन्स ज़्यादा डेप्थ पर जाएंगे, एज एच इंक्रीजेज जी डैश डिक्रीजेज, मीन्स जैसे जैसे डेप्थ पर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इट इज क्लियर दैट एज एच इंक्रीजेज जी डैश डिक्रीजेज, एज इंक्रीजेज जी डैश डिक्रीजेज, मतलब डेप्थ पे जाते जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ये इससे कन्फर्म हो गया। आगे इसी को बढ़ाते हैं, देखिएगा और क्या कुछ कहेंगे देखना। अब यहाँ हम डायग्राम को मिटा देते हैं। यानी आपको मेन फार्मूला क्या मिल गया, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर, ये रहा मेन फार्मूला डेप्थ पर। ठीक, अब यहाँ पर इफ एच इक्वल टू आर देन जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपान आर, 1 माइनस 1, ये 0, और ये जब हम h को r के बराबर कर देंगे, इसका मीन्स होगा कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर पर। यदि h की वैल्यू r के बराबर लिया जाएगा, इसका मीन्स होगा कि कहाँ पहुँच गए, सेंटर पर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0, यानी हम सेंटर पर जब पहुंच जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे डेप्थ पर जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और यहाँ तक कि जैसे ही हम सेंटर पर पहुँच जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
ठीक है ना। अब आपने देखा इसके पीछे वाले लेक्चर में, आप देख सकते हैं जो नहीं देखे होंगे तो, कि हाइट में जाने पर भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, डेप्थ में जाने पर भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो यदि हम सेंटर से स्टार्ट करें, कहाँ से, सेंटर से, देखिएगा यदि हम बात करें कहाँ से, सेंटर से, ये रहा अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। अब इधर जाते हैं तो भी ग्रेविटी जी डिक्रीज, ऊपर जाते हैं तो भी जी क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है। तो यदि हम यहाँ सेंटर से चले, कहाँ से, सेंटर से, तो यहाँ पहले देखिएगा, यहाँ पर मान लो क्या है 9.8 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। और यहाँ पर पढ़ते हैं तो ऐसे ही हैं, 9 8 7 6, ऐसे इन्फिनिटी पर जब जाते हैं तो 0 हो जाता है, 0 होता है एट इन्फिनिटी। बात को समझना, 0 कहाँ, एट इन्फिनिटी। बात को समझिए। यहाँ से नीचे आते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देख लो, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है 6 5 3 2 0 हो गया सेंटर पर। ऊपर जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है, इन्फिनिटी पर जाने पर 0 होता है। तो यदि हम ये कहें कि अर्थ के सेंटर से लिया जाए तो पहले ग्रेविटी बढ़ रही है, अर्थ के सेंटर से लिया जाए तो पहले ग्रेविटी बढ़ रही है और सरफेस तक बढ़ रही, इसके बाद क्या होने लगती है, घटती है ना। तो यदि हम ये करें, देखिए ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और ये ग्रेविटी। तो देखिए जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहले ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ती है, फिर ये सरफेस पर पहुंच गए, इसके बाद ये, ठीक है। ये सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से चलना शुरू करेंगे तो सरफेस तक जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता है, ये सरफेस तक पहले बढ़ रहा है और फिर उसके बाद और आगे जाने पर क्या होता है, घटने लगता है। तो ये आए है, ये ग्रेविटी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये अर्थ सरफेस पर ये होगा, जैसे जैसे सेंटर से बढ़ेंगे तो पहले बढ़ता है, फिर आगे के आगे घटता है, इन्फिनिटी होने पर 0 होने पर इन्फिनिटी हाइट तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो ग्रेविटी में चेंजिंग का फार्मूला हमने बता दिया और ये इसका ग्राफ वेरिएशन से, ठीक है ना, और सेंटर पर ग्रेविटी 0 होता है, यही बता दिया, ठीक है। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।